हेलो एवरीवन, मैं हूं राम। सीजन 4 ऑफ एमएस वर्ड में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस वाले सीजन्स में हमने सीखा था कि किस तरीके से फ़ॉन्ट ग्रुप का हम यूज़ करते हैं, कैसे हम पैराग्राफ ग्रुप का हम यूज़ करते हैं। उसमें जितने भी ऑप्शंस थे वो हमने सारे डिस्कस किए थे वन बाय वन करके। जैसे फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर हमने फ़ॉन्ट का स्टाइल, फ़ॉन्ट का कलर और भी जितने भी सारे ऑप्शंस थे वो हमने सारे डिस्कस किए हैं। ऐसे ही पैराग्राफ ग्रुप को भी हमने पूरा जितने भी ऑप्शंस थे उसके अंदर वो सारा डिस्कस किया है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। आज के सेशंस में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं होम टैब के अंदर ही क्लिपबोर्ड का ऑप्शन आता है। मतलब क्लिपबोर्ड ग्रुप के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जितने भी ऑप्शंस होंगे उनके अंदर उनको हम डिस्कस करेंगे, जिसमें क्या क्या चीजें हैं वो हम यहाँ पर बताते हुए चल रहे हैं आपको। मीनिंग एंड डिफरेंस बिटवीन कॉपी, कट, पेस्ट, ये सब भी क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर ही आता है। कॉपी, कट, पेस्ट, तो इन सबको भी हम डिस्कस करेंगे, क्या होता है और क्या डिफरेंस होते हैं कॉपी, कट, पेस्ट के। व्हाट इज क्लिपबोर्ड एंड हाउ टू यूज इट, मतलब क्या हुआ क्लिपबोर्ड क्या है और इसको हम किस तरीके से यूज करते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ बहुत ही यूज होने वाला ऑप्शन है हाउ टू यूज फॉर्मेट पेंटर स्मार्टली, मतलब इस फॉर्मेट पेंटर का क्या यूज होता है और किस तरीके से हम इसका यूज करते हैं, ये भी हम देखेंगे प्रैक्टिकली कैसे हम इसका यूज करते हैं फॉर्मेट पेंटर का। उसके साथ साथ शॉर्टकट कीज फॉर क्विक एडिटिंग, मतलब इन सब की शॉर्टकट कीज भी हम सीखेंगे ताकि आप काम को थोड़ा जल्दी कर पाए। हाउ टू पेस्ट मल्टीपल आइटम फ्रॉम द क्लिपबोर्ड, मतलब क्लिपबोर्ड को हम किस तरीके से यूज करते हैं वो सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। मतलब मल्टीपल आइटम को आप क्या कर सकते हैं, स्टोर करके, और जहां भी आपको रिक्वायरमेंट होती है उसको आप वहां पर पेस्ट कर सकते हैं, ये भी हम देखेंगे। तो चलिए इसके लिए हम सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं, मतलब एमएस वर्ड को हम ओपन कर लेते हैं। इसके लिए हमें डेस्कटॉप पे जाना पड़ेगा और वहां से हम एमएस वर्ड को ओपन करके देखते हैं। तो अभी हम डेस्कटॉप पर हैं और मुझे भी क्या करना है, एमएस वर्ड को ओपन करना है। तो एमएस वर्ड ओपन करने के लिए हमने यहाँ पर विंडो आर प्रेस किया और यहाँ पर हमने ऑलरेडी टाइप कर रखा था पिन वर्ड, तो हम यहीं पर ओके कर देते हैं। ये देखोगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अगर आपको पुरानी फाइल ओपन करनी है तो पुरानी फाइल ओपन कर सकते हैं, अगर नया डॉक्यूमेंट ओपन करना चाहें तो न्यू भी ओपन कर सकते हैं। मैं कल वाली ही फाइल ओपन करना चाहता हूं, तो डेमो एमएस वर्ड को हमने यहाँ पर ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर देखोगे कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ये हमने प्रीवियस वाले सेशंस में पूरा सीखा था, फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, जिसके अंदर जितने भी ऑप्शंस थे ये सारे को हमने डिस्कस किया था। आज हम क्लिपबोर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्लिपबोर्ड का क्या यूज होता है। और ये सबसे ज्यादा यूज होने वाले 3 फॉन्ट भी हैं, फॉन्ट, पैराग्राफ एंड क्लिपबोर्ड। दो हमने सीख लिए हैं, आज हम ये क्लिपबोर्ड सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखोगे कट, कॉपी, पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है। इनके बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। देखोगे अगर मुझे इसे क्या करना है, कॉपी करना है। सबसे पहले मैंने कहा कि जितने भी ऑप्शंस हैं इसको दोबारा मुझे यहीं पर नीचे जो है कॉपी करना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको सेलेक्ट कर लिया हमने यहाँ पर ड्रैग करके, या सभी को एक साथ सेलेक्ट करना है पूरे फाइल को, तो आप कंट्रोल 1 के साथ आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा जो है सिलेक्ट हो जाएगा। बट मैंने कहा नहीं, मुझे पर्टिकुलर चीज ही सिलेक्ट करनी है और उसी को कॉपी करना है। तो आप यहाँ से ड्रैग करके जितनी भी चीजें आपको सेलेक्ट करनी है वो सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद कंट्रोल C से कॉपी कर लेंगे, या आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। जैसे आपने सेलेक्ट किया तो ये ऑप्शन सारे के सारे ओपन हो गए थे। मैंने इसे क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। अब मुझे कहाँ पर पेस्ट करना है, मान के चलिए मुझे इसके नीचे पेस्ट करना है। कहाँ पर पेस्ट करना है, यहाँ पर नीचे पेस्ट करना है। तो ये एक और आ गया, मतलब डुप्लीकेट इसने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया है। तो ये हो गया कॉपी और ये हो गया पेस्ट, हमने पेस्ट कर दिया यहाँ पर। अब मुझे कट पेस्ट करना है। कट पेस्ट का मतलब क्या हो गया कि यहाँ से कट करके मुझे कहीं और पेस्ट करना है, इंसर्ट करना है। तो मैं इसे क्या कर देता हूँ, कंट्रोल X प्रेस करूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कट हो गया है। तो कट की शॉर्टकट कीज क्या होती है, कंट्रोल X होता है। उसके बाद मुझे अगर कहीं इसके नीचे पेस्ट करना है, मान के चलिए मैंने कहा दूसरे पेज के अंदर या कहीं और मुझे पेस्ट करना है, तो आप यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं। मैंने कहा यहाँ पर मुझे पेस्ट करना है तो मैं यहीं पर पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के लिए क्या शॉर्टकट कीज होती है, कंट्रोल V का यूज करेंगे, V फॉर बैन। मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, कुछ इस तरीके से आ जाएगा आपका। ये पेस्ट हो गया तो ऊपर की जगह से हट गया। अब मैंने कहा इसे क्या कर देना है, इसे इतना मुझे क्या कर देना है, यहाँ पर डिलीट कर देना है। मान के चलिए मैंने डिलीट कर दिया है। कहाँ तक डिलीट हो गया है, बोल्ड, इटैलिक, ये सारी चीजें क्या हो गई है, डिलीट हो गई है। अब मुझे इसमें से मान के चलिए कुछ जो वर्ड है वो क्या करना है, बाकी के जितने चीजें हैं मुझे एक एक करके यहाँ पर पेस्ट करना है। तो आप यहाँ पर पेस्ट भी कर सकते हैं, देखेंगे। चलिए हम यहाँ पर पेस्ट करके मैं आपको दिखाता भी हूँ। पेस्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। यहाँ पर देखोगे तो क्या दिखा रहा है, अंडरलाइन दिखा रहा है। मैं अंडरलाइन को वहां पर पेस्ट करना चाहता हूँ, इसमें से पर्टिकुलर कुछ चीजें ही पेस्ट करना चाहता हूँ। तो मैं इसे क्या कर दूंगा, कॉपी कर दूंगा यहाँ पर और यहाँ पर ले जाकर पेस्ट कर दूंगा। क्या करना है, मुझे यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। बट मैं चाहता हूँ यहाँ पर क्या करना है, एक नई लाइन से स्टार्ट करना है। 1 2 3 4 नहीं आना चाहिए, मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर दोबारा से एक लाइन स्टार्ट करनी है।
यहीं पर। तो मैं, अगर मेरे पास तो है ही ये सारे, तो मुझे एक एक करके कॉपी पेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ये जो लाइन है पूरा बोल्ड इटैलिक, ये यहाँ से शुरू हुआ है बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, यहाँ से एक नई सीरीज चालू हो। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया है और यहाँ पर मैं पेस्ट करना चाहता हूँ। तो आप कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने तो कॉपी कर लिया है इतना। पेस्ट करने के लिए जब आप यहाँ पर जाते हो ना पेस्ट के लिए, तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। क्या ऑप्शंस आता है कि आप कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो देखो 4 5 6 नीचे आ गया। बट मुझे ये तो चाहिए नहीं, मुझे तो नई लिस्ट चाहिए, नहीं तो डुप्लीकेट हो जाएगा। मैं दोबारा से यहाँ आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर ले जाके, थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ। आप यहाँ पर जाते हैं हम पेस्ट करने के लिए, मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, नई लाइन चाहिए। यहाँ पर देखोगे तो कंटिन्यू करूंगा तो क्या हो जाएगा, 4 5 6 नीचे आ रहा है। बट मैंने कहा कि नहीं, मुझे न्यू लिस्ट चाहिए, तो अभी क्या आ रहा है, वहां से 1 2 3 न्यू स्टार्ट हो गया है। तो अगर न्यू स्टार्ट करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं, 1 बाई 1 करके लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर देखोगे तो कीप टेक्स्ट ओनली करना है तो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, अपने अनुसार यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं इसका यूज करके। अब यहाँ पर देखोगे तो हम क्लिप बोर्ड का भी यूज करके देखेंगे। क्लिप बोर्ड का क्या मतलब होता है, यहाँ पर देखोगे साइड में कॉर्नर पे आप जैसे क्लिक करते हो ना यहाँ पर, तो बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। जितने भी हमने कॉपी कट पेस्ट किए होंगे ना, उनका क्या हो गया, यहाँ पर ये स्टोर कर लिया है। मुझे अगर कोई पर्टिकुलर चीज मुझे कहीं पेस्ट करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे कुछ कॉपी पेस्ट करना है, यहाँ पर मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पर हटा देता हूँ इसको। जैसे मैंने कहा यहाँ हटा देता हूँ। मुझे क्या पेस्ट करना है, यहाँ पर अंडरलाइन पेस्ट करना है। मुझे यहाँ पर एक बार अंडरलाइन और करना है, तो जस्ट आप एंटर करोगे यहाँ पर दोबारा आ जाएगा। मुझे इटैलिक करना है, इटैलिक यहाँ पर आ जाएगा। कुछ और अगर मुझे देखना हो, यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीज़ें कॉपी कर रखी है। मैंने कहा ये एक वेबसाइट है, मुझे ये भी लिखना है यहाँ पर, तो मैं जस्ट एंटर कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये क्या होता है, क्लिप बोर्ड होता है। आपको बार बार कॉपी करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ना ही पेस्ट करने की जरूरत पड़ती है। आप जस्ट एंटर करो, जो भी पुरानी चीजें अगर कोई इंसर्ट करना चाहते हैं जो आपने कॉपी कर रखा होगा, तो क्लिप बोर्ड के अंदर वो आ जाता है। अगर इन सबको मुझे हटाना हो तो आप यहीं पर क्लियर ऑल कर सकते हैं। अगर मुझे पेस्ट करना है सभी को एक साथ, तो मैं यहीं पर क्या कर दूंगा, पेस्ट ऑल कर दूंगा, तो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। काफी सारी चीजें हैं, ये पेस्ट भी हो गया यहाँ पर। अब मुझे क्लियर करना है सारी चीजें, तो मैं यहीं से क्लियर ऑल कर दूंगा तो क्लियर ऑल हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा। अब मुझे इसको बैक करना है, मैं जो मैंने पेस्ट कर दिया मुझे नहीं चाहिए था, अब मुझे इसे बैक करना है। तो कैसे करेंगे, ये हमने प्रीवियस वाले सेशंस में सीख रखा है। क्या करेंगे, हम यहाँ पर कंट्रोल जेड का यूज करेंगे। जैसे मैंने कंट्रोल जेड यहाँ पर प्रेस करेंगे तो सारी चीजें हटती हुई चली जाएंगी जो भी हमने किया होगा। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं, ये सारी चीजें आ गई। मैं इसे कर देता हूँ, हटा देता हूँ यहाँ पर। ये मैंने सारी चीजें हटा दी है। और भी कुछ चीजें हटानी चाहते हैं तो आप यहाँ से हटा सकते हैं। मैंने बैक स्पेस किया, यहाँ से हट गया सिलेक्ट करने के बाद। ये हमने कुछ प्रीवियस क्लासेस में सीखे थे असाइनमेंट के लिए। ये असाइनमेंट आप लोगों ने आई होप कर लिया होगा, नहीं किया हो तो प्रीवियस वाले सेशंस को देखकर कर सकते हैं। फिर भी कोई क्वेरीज आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या चीजें सीख ली है, हमने सीख लिया है कि कॉपी पेस्ट किस तरीके से करते हैं। मैं एक बार थोड़ा सा दोबारा रिवाइज करते हुए चल रहा हूँ आपको। जैसे मान के चलिए यहाँ पर क्या है, ये लाइन दिया हुआ है 7 असाइनमेंट कंप्लीट बाई योर नेम। एक तरीके से मैंने इसको कॉपी कर लिया इस लाइन को। अब यहाँ पर देखोगे तीनों ऑप्शंस क्या हो गए, आपको यहाँ पर विजिबल दिख रहे हैं। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा, यहाँ पर नहीं दिख रहा है। क्यों, क्योंकि ना तो कट होगा ना तो पेस्ट होगा। किसको कट करेंगे, किसको पेस्ट करेंगे, तो जब तक आपने सिलेक्ट नहीं किया होगा तब तक ये नहीं दिखाएगा। तो हम जैसे सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर देखोगे तो विजिबल हो जाएगा ये। अब पेस्ट भी हाइड है क्योंकि आपने कॉपी ही नहीं किया, तो पेस्ट क्या करेंगे, इसलिए वो हाइड है। तो जैसे मैंने यहाँ पर कंट्रोल सी से कॉपी किया तो आपको यहाँ पर देखोगे तो पेस्ट भी दिख जाता है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर क्या करना है, आपको कंटिन्यू करना है, न्यू लिस्ट करना है, और यहाँ पर देखोगे कीप टेक्स्ट ओनली लिखना है। पेस्ट स्पेशल के अंदर भी आपको काफी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, कंट्रोल V। अभी इसका यहाँ पर यूज नहीं है, वो हम देखेंगे। अगर आप करना चाहें तो यहाँ पर कर सकते हैं, HTML फॉर्मेट में करना चाहें या आप जो है और फॉर्मेट में करना चाहें तो कर सकते हैं यहाँ पर। फिलहाल मैं भी ओके कर देता हूँ इसे, या आप यहाँ से क्लोज कर दीजिए। इसको हम आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, कॉपी कट पेस्ट। अच्छा, फॉर्मेट पेंटर आपका रह गया। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, अब मान के चलिए ये जो हेडिंग्स है ना, ये हेडिंग्स है, जहां पर ये हेडिंग्स है, पैराग्राफ की हेडिंग्स है। मान के चलिए मुझे इसको स्टाइल देना है। जो ये ऊपर वाली फॉर्मेट है मैं इसी फॉर्मेट में करना चाहता हूँ। जैसे ये जो भी फॉर्मेट इसका हो रखा है यही फॉर्मेट मुझे सब में चाहिए। तो मैं इसे क्या कर दूंगा, यहाँ पर इसे जस्ट सेलेक्ट करूंगा और फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर जैसे फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया हमने, अब जहां जहां पर भी अप्लाई करना है आपको, जैसे मैंने कहा कि स्टेप्स 1 में मुझे ये अप्लाई करना है, तो मैं जस्ट एंटर करूंगा। यहाँ पर देखोगे कुछ इस तरीके से दिखा देगा। अब जो टाइप दिस पैराग्राफ इन MS वर्ड दिख रहा है, थोड़ा सा हाईलाइट दिख रहा है ये कि हाँ ये असाइनमेंट है। तो दूसरे स्टेप में सेम यही करना है मेरे को। तो मैं क्या करूंगा, इसको सेलेक्ट कर लूंगा यहाँ से
और जस्ट फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करना है आपको। ये कॉपी हो गया, अब वही अप्लाई कर देना है आपको यहाँ पर। मुझे नहीं पता कि उसमें मैंने क्या क्या चीजें एडिटिंग कर रखी है, ये ऑटोमेटिक सेम कॉपी कर देगा आपको, सेम फॉर्मेटिंग कर देगा। अब दोबारा आप यहीं पर राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। देखो फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक किया और नीचे वाले में अप्लाई करना है, तो अब जस्ट आपको यहाँ पर वही चीजें अप्लाई कर देनी है। कुछ इस तरीके से हो जाएगा। मैंने कहा नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे जैसे ये वाला फॉर्मेट है उसके हिसाब से चाहिए। तो बस जस्ट मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सिलेक्ट किया मैंने और फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करेंगे और सीधा वही अप्लाई कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा आपका। मैंने कहा नहीं मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे एकदम नॉर्मल चाहिए, तो मैंने इसको जो भी फॉर्मेट चाहिए आप जस्ट कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से आपका काम करता है फॉर्मेट प्रिंटर का। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा पूरा क्लिपबोर्ड। अगर इसमें कुछ और भी क्वेरीज है, कुछ जानना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। यहाँ पर देखोगे सेट डिफॉल्ट क्या रखना है आपको, वो भी आप सेट कर सकते हैं। ये बहुत सारे फीचर्स हैं, इसको भी हम आने वाली क्लासेस में सीखेंगे। अभी इसको स्किप कर देते हैं वरना कंफ्यूज हो जाएंगे आप। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी हम इसको नेक्स्ट सेशंस में करेंगे। अगर आप लोगों की कुछ क्वेरीज है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या चीजें सीखी। सेशन 4 के अंदर हमने सीखा कॉपी, कट, पेस्ट, क्लिपबोर्ड। होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड ग्रुप को समझा, जितने भी ऑप्शंस थे वो हमने डिस्कस किए। उसके साथ साथ हमने समझा मीनिंग एंड डिफरेंस बिटवीन कॉपी, कट, पेस्ट। कॉपी क्या काम करता है, कट क्या काम करता है और पेस्ट क्या काम करता है। उसके साथ साथ हमने क्लिपबोर्ड का यूज सीखा कि क्या होता है क्लिपबोर्ड, कैसे हम उसका स्मार्टली यूज कर सकते हैं। हाउ टू यूज फॉर्मेट पेंटर स्मार्टली, आप फॉर्मेट पेंटर का यूज करके कैसे ही जल्दी अपना काम कर सकते हैं, किसी भी चीज को बड़ी आसानी तरीके से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं कॉपी करके। शॉर्टकट कीज सीखी हमने कि किस तरीके से आप कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं, कंट्रोल वी से पेस्ट करते हैं, कंट्रोल एक्स से कट करते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में सीखा। एंड हाउ टू पेस्ट मल्टीपल आइटम फ्रॉम द क्लिपबोर्ड, मतलब हमने जो क्लिपबोर्ड में स्टोर कर रखा था उसको किस तरीके से मल्टीपल टाइम हम पेस्ट कर सकते हैं जहां जहां पर हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो आज की क्लास में हमने ये सारी चीजें डिस्कस की, सीखा इसमें। अगर इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस है, कुछ क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं। आज के लिए फिलहाल हम इतना ही करेंगे, बाकी हम इसको नेक्स्ट सेशंस में करेंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कुछ क्वेरी हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।